तो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर तो ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही विशेष और ज्ञानवर्धक है। आशा करता हूँ आप इसे पूरा सुनेंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था आचार्य धर्मेश्वर। आचार्य, उनके परिवार में वह और उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और कई ग्रंथों की रचना की, परंतु अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र आर्य को समय नहीं दे पाते थे। उनके ऊपर ध्यान देने का समय उन्हें बिल्कुल नहीं मिल पाता। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा कि क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरे दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते रहते हो। इस पर आचार्य ने उत्तर दिया कि मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया, लेकिन आचार्य हमेशा यह कह करके इनकार कर देते थे कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, मैं जो नहीं कर सकता। दोस्तों, इस प्रकार वो हमेशा राजा को मना कर देते थे। दूसरी तरफ उनका पुत्र आर्य जो है वो अपनी माता के अत्यधिक लाड प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने के बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चला अपने पुत्र की हरकतों के बारे में। दोस्तों, आर्य ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरापान भी करने लगा। उसकी संगत चोर उचक्के जैसे युवकों के साथ हो गई। एक दिन आर्य अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है। जब वे तीनों मंदिर में चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन्हें पकड़ लिया और सीधे राजा के पास ले गया। उसने कहा कि महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य जी का पुत्र भी है जिसका नाम आर्य है। यह सुनकर के राजा अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी करता है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर के कहा कि आचार्य जी, आपका पुत्र राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर के आचार्य जी ने कहा, ओह, ये क्या, मेरे मुख पर कालिख लग गई, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊं। उसकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहें तो उन्हें माफी मिल सकती है। आचार्य जी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश कतई नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उनकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। दोस्तों, आचार्य ने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मान करके अनिच्छा से वे राजमहल पहुंचते हैं। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया कि हे राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया कि यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूँ। आचार्य ने सिर झुका करके कहा कि ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उसके बेटे को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। दोस्तों, इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धब्बा लग गया। वे जहां भी जाते लोग उन्हें कहते, आचार्य का बेटा चोर और उचक्के हैं, वह चोर बन गया है। यह सब सुनकर के आचार्य जी को बहुत दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य अब बीमार रहने लगे और उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत कभी नहीं गई। उसने आचार्य जी की किताबें उठा करके बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य ने पूछा कि मेरी पुस्तकें कहाँ गई, तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ किया था। आचार्य क्रोधित होकर के बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। तब बेटे ने कहा, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं, मुझे लगता है वह किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। आचार्य जी उससे कुछ ज़्यादा कहा नहीं और समय बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उसकी पत्नी और आवारा बेटे का अब क्या होगा। वे बीमार थे दोस्तों, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते, मैं ही एक ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा।
बीमार रहने के बावजूद वे दिन रात लिखते रहते और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा भी हो गया। अब उन्होंने सोचा कि मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आर्य ने वह ग्रंथ की पोथी अपने पास रखी, परंतु मन ही मन वह सोचता रहा कि इस पोथी में ऐसा क्या है और इसका मैं क्या करूंगा। मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी कुछ पैसे दिए होते तो बात अलग थी, मैं उनसे कुछ कर पाता। अब दोस्तों, अगले दिन आचार्य जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, परंतु आर्य को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। वह निराश होकर बैठ गया। कुछ समय और बीता तो माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर के बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। आर्य ने उदास मन से जवाब दिया, माँ मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा। यह सुनकर के माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं। मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दें। यह सोच करके वह दरबार में पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने खड़े होकर के स्वर में कहा कि क्या मदद करूं मैं तुम्हारी। तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर के इनकार कर देते थे कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। फिर राजा ने कहा कि तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर के माँ घर लौट आई। घर पहुंच करके आर्य ने माँ को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए कहा, माँ पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी थी। माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटा यह तेरे पिताजी के ज्ञान की आखिरी निशानी है। आर्य ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। आर्य को सोचकर वह अपने पड़ोस के युवक रघु काका के पास गया और बोला, रघु काका आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं। रघु काका ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। आर्य निराश होकर के वापस लौट आया और उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर उसकी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर रखना जरूरी नहीं समझा। सबने उसे इनकार कर दिया। वह जहां भी जाता लोग उसे दुत्कार करके भगा देते। इसी बीच उसकी माँ भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी माँ की लाचारी और उसकी भूख को देख करके आर्य ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उसमें उससे रहा नहीं गया। वह उस बगीचे के अंदर गया और आर्य ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। संयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर आर्य को पकड़ करके महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदारों ने कहा, महाराज यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तूने फिर से चोरी की। आर्य गिड़गिड़ाया कर बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने कड़क आवाज में कहा कि चुप हो जाओ, अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ करके यहाँ से निकल जाओ। बेचारा अब कहीं का नहीं रहा, वह भूख प्यास से लाचार था। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर के जब बेचारा आर्य घर लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं था और उसे हमेशा चिंता सताती रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का क्या होगा। उसी दुखी और मन से उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, उसने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभाल करके एक थैले में डाला और राज्य छोड़ करके चल दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा यहीं फूल फल खा करके गुजारा करूंगा। अब उसने वहीं से कुछ फल तोड़े और उनको खाया। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपने पिता की पोथी को खोल करके फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छुपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलट ही रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि काश मैं पढ़ा लिखा होता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ करके गिर गए। आर्य ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। वह सोचने लगा कि पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता वो पन्ना
एक पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने देखा और पढ़ने लगा कि किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु संस्कृत वह नहीं जानता था। कुछ सोच करके युवराज ने वही पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा की ओर भागा और युवराज उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में यह एक प्राचीन मंदिर था दोस्तों, जहाँ कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था कि भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान युवक की बलि देनी होगी। युवराज ने मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है, युवक भी आ गया, क्यों न इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर के युवराज सोच में पड़ गया। अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो ये मुझे अवश्य ही मार देंगे, क्योंकि यह शत्रु का देश है। दोस्तों, वनवासियों ने युवराज को रस्सी से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, अरे, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। तब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़ करके उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है। पुजारी जी ने कहा, अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंसता है। और दूसरे श्लोक का अर्थ है कि किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। युवराज यह सुनकर के फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो युवराज ने रोते हुए कहा, यह दोनों श्लोक मुझ पर ही लागू होते हैं। यह सुनकर के वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक ने आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है, हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज ने उनका धन्यवाद दिया और महल की ओर चल दिए। लौटते समय वह विचारों में खोया हुआ था और सोच रहा था कि यह भोजपत्र कितने अनमोल हैं, इन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी मुझे अच्छा मिले। और वह सोच रहा था कि यह भोजपत्र कितने अनमोल हैं, इन्होंने मेरे प्राण बचाए। हो सकता है ऐसे और भी मुझे मिले, सुंदर उपदेशों वाले और भी पन्ने मुझे प्राप्त हों। महल वापस पहुंच करके युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेल करके जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैंने आपसे झूठ बोल करके शिकार खेला और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर युवराज ने राजा रुद्र प्रताप को अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए हजारों मोहरों के बराबर हैं। पिताजी, इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। यह किसी अनमोल पोथी के हिस्से हैं। राजा रुद्र प्रताप ने यह सुनकर के अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्होंने भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया कि जो भी ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र को खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य जी का बेटा आर्य महीनों जंगलों में भटकता भटकता वह राजा रुद्र प्रताप के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर के उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता, क्योंकि इतने दिनों से भटकते भटकते आर्य एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा वह राजमहल की तरफ निकल रहा था और उसे जोर की भूख लग रही थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकल जाएगी। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में गई। अनायास ही वह उस मोह सुगंध की ओर खींचता चला गया और सीधा रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा, भाई, मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूँ। रसोइये ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा भाग यहाँ से। लेकिन आर्य की भूख इतनी बढ़ चुकी थी, उसे सहन नहीं हो रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर रसोइये से नजरें बचाई और 2-3 रोटियां उठा करके अपने थैले में डाल दी। दुर्भाग्य से रसोइये की नज़र उस पर पड़ गई। उसने आर्य का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूँ। आर्य भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और रसोइया उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया।
और बोला, महाराज, यह भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया और यहाँ से रोटियां चुराई हैं जो इसके थैले में है। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और आर्य का थैला छीना और उसने उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकला, आर्य के पिता ने जो इसको लिखा था। उसी समय युवराज भी वहां से गुजर रहे थे, तो ग्रंथ को देखते ही युवराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठा, अरे, यह वही तो अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज ने आर्य की ओर देखा और आदरपूर्वक अपने सिपाही को कहा, इस धनवान लड़के को सम्मान के साथ बिठाया जाए। फिर उस लड़के को एक सिंहासन पर बिठाया गया। फिर युवराज ने पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तब लड़के ने कहा कि मेरा नाम आर्य है। तब युवराज ने कहा, इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्रिकाएं देने को तैयार हूँ। आर्य यह सुनकर के असंतुष्ट हो गया और बोला, क्या 4000 स्वर्ण मुद्रिकाएं कम नहीं है महाराज? मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए मैं भूखा मर रहा था। फिर युवराज ने उससे कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और आर्य को पहले और दूसरे पन्ने का श्लोक सुनाने लगा। उसमें लिखा था, अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। तब आर्य ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई आर्य, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्रिकाओं की थैली आर्य को थमा दी। आर्य ने थैली हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कहाँ उठाता फिरूं? इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। युवराज ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब महान धनवान हो गए हो। आर्य सोच रहा था कि काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ जाती, तो शायद मेरे माता पिता आज यहाँ होते। इसके बाद आर्य ने वह धन ग्रहण किया और उसने उस धन को गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवा दी और खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की ज़रूरत है, और उसी के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हाथ जोड़ करके राम राम।